वंदे श्री गुरु तारणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की। प्रथमा नियोग वर्णित पुराण पुरुषों के जीवन से अपना नरभव सफल कर मुक्ति मार्ग की आरूढ़ता संबंधी चर्चा अकारात्मक वर्ण के क्रम में आज म वर्ण के अंतर्गत शब्द है मरभूति। ये 10 भाव पूर्व भगवान पार्श्वनाथ के जीव का नाम था, जिसकी पत्नी को अकारण बड़े भाई ने छीन लिया और अवरोधक जान के मरभूति को मार डाला। संसार में किसी के साथ भी ये रूप आदि के चलते जीव का साथ इस प्रकार का अन्याय हो सकता है, लेकिन मरभूति ने समता पूर्वक प्राणांत कर इन नातों से महत्वपूर्ण निज आत्मा को अनुभव किया और संसार के स्वरूप को जान के संसार से मुक्त होने का भाव किया, जिसकी महिमा ये है कि 10 भाव तक वह देव मनुष्य गति में ही झूलते रहे और जिसने अकारण बैर बांधा ऐसा कमट का जीव 10 भाव तक तिर्यंच और नरक को पाता हुआ इनको दुख देता रहा और वो स्वभाव के आश्रय का बीजांकुरण मरभूत के जीव भगवान पार्श्वनाथ के जीव में कायम रहा, तो वहाँ संबर देव कमठ का जीव द्वारा ढाए गए उपसर्ग में भी नहीं टिके और उपसर्ग केवली हुए। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ मरुभूति अर्थात ये सब हवा अग्नि आदि के समान चलायमान है। अगर कोई हमें प्रयोजन भूत है तो निज आत्मा मनोरमा सती का नाम सील में अडिग रहने में आता है, जिसके निमित्त से वह गेट खुला जो उसके निष्कलंकिनी होने का प्रमाण था। अर्थात शील बल का मतलब होता है अपने शुद्धात्म स्वभाव की ताकत। शील कहते हैं ब्रह्मचर्य को, शील कहते हैं सप्तशील व्रतों को। अर्थात ब्रह्मचर्य का बल ब्रह्म स्वभाव में रमण करने की ताकत को इन सतियों ने, जिनकी रक्षा के लिए देवों को भी आना पड़ता था, विमानवासी देवों को, इस शील व्रत में दृढ़ रहने के लिए मनोरमा सती का नाम आता है। और अगला शब्द है मुनि महावीर, जो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार जगत के जीवों की कल्याण की भावना से और जीवों की विशुद्ध परिणामों की महिमा को बताने के लिए ऐसे नारी उत्थान के भाव से, जिस नारी के सर में बाल न हो और हाथ पैर में बेड़ी हो, ऐसा उन्होंने अभिग्रह धारण करके जगत के जीवों को दासता आदि से मुक्त कराने का प्रमाण दिया। और भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने स्वयं अपने द्वारा किए गए
कृत का फल भोगा, उनके कानों में कीले ठोका गए जब वो खड्गासन में तपलीन थे, वे नहीं चिगे। अर्थात उपसर्ग परिचय जयकर वीतरागता का पथ प्रदर्शक ऐसे हमारे 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी। अंतिम शब्द है मैना सुंदरी। ये दर्शाता है मैना सुंदरी का जीवन कि निश्चय की बात कही नहीं जाती, मानी जाती है। व्यवहार की बात कही जाती है, मानी नहीं जाती। सिद्धांतों को कहना नहीं है, सिद्धांतों को जीना है। मैना सुंदरी ने पिता से कह दिया, आप मेरे लिए क्या वर ढूंढेंगे? जो मेरे भाग्य में होगा वो मिलेगा। इस पर अपना अपमान समझ के पिता ने कोढ़ी पति के साथ मैना का विवाह किया, लेकिन मैना फिर भी सिद्धांतों पर अड़ग रह के, पथ से सेवा परायण रह के और कर्मों के उपशम से परिस्थितियां बदलने का इंतजार करके अपना जीवन जिया। तो मैना सुंदरी का एक अध्यात्म है मैं ना, क्योंकि जिसने अपने अहम को छोड़ दिया, मैं पने को छोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, ध्रुव का प्रमाण स्वतंत्र है। यानी यहाँ संसार में मेरा कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव नहीं है। जहाँ मैं नहीं है वहाँ मैं है, और जहाँ मैं है वहाँ मैं नहीं है। अर्थात अहंकार है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो अहंकार नहीं है। इस प्रकार से मैना शब्द से अध्यात्म हुआ। शेष आगामी समय में। जय तारतम्य, जय जिनेन्द्र।